ओके फ्रेंड्स, अगर आप पीसी पर पबजी, फ्री फायर या एंड्रॉयड ऐप्स और एमुलेटर्स जैसे गेम लूप, ब्लू स्टैक्स चलाते हुए लैग से तंग हैं, यानी आपका कंप्यूटर रुक रुक के चलता है, या फिर इसके अलावा बगैर विंडोज उड़ाए काली लिनक्स और वर्चुअल बॉक्स चलाना चाहते हैं, तो रुक जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ने आपके कंप्यूटर में एक ऐसा खुफिया फीचर बाय डिफॉल्ट बंद कर रखा है, यानी बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा है, जो आपके एक पीसी को 10 कंप्यूटर्स में बदल सकता है। अगर आपने इसे अभी ऑन नहीं किया तो आप अपने महंगे प्रोसेसर की आधी ताकत ज़ाया कर रहे हैं। फौरन इसे ऑन कर दें और फिर जादू देखें, आपकी तमाम ऐप्स 100x फास्टर चलेंगी। तो चलें फिर इसे ऑन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या डिसेबल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की प्रेस करनी है। हमारे सामने टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने परफॉर्मेंस टैब पे जाना है। परफॉर्मेंस टैब पे जाने के बाद सीपीयू, इसके नीचे आ जाएं आप। यहाँ पे ये वर्चुअलाइजेशन, हमारी वर्चुअलाइजेशन पीसी की इनेबल है। वर्चुअलाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है और ये सीपीयू प्रोसेसर में बिल्ट इन होता है। अगर आपके प्रोसेसर में मौजूद नहीं तो फिर आप कुछ भी कर लें, आपकी वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं होगी। वैसे तो 10-15 साल से जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं, प्रोसेसर बन रहे हैं, उनमें ये बिल्ट इन होता है, उसमें ये मौजूद होता है। ठीक है, अगर आपके पीसी में वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है और आपका पीसी एचपी का है, तो आपने क्या करना है कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपने F10 की प्रेस करनी है। आपके सामने बायोस की विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने एडवांस पे जाना है, इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे, और इसके बाद वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VTX को इनेबल कर देना है। ठीक है, और F10 से इसको सेव कर लेना है। अगर आपका पीसी डेल का है तो आपने F2 की प्रेस करनी है। रिस्टार्ट करने के बाद बार बार प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट पे जाएं और यहाँ से वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर दीजिए और उसके बाद सेव और एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, सिर्फ बायोस में वर्चुअलाइजेशन ऑन करना काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ हमें विंडोज़ के कुछ फीचर्स भी ऑन करने होते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम टास्क बार पे आएंगे और सर्च में लिखेंगे टर्न ऑन विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। इस पर क्लिक करेंगे, विंडोज़ फीचर का विंडोज़ फीचर की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम हाइपर वी इसको इनेबल कर देंगे। अच्छा, हाइपर वी का काम क्या है? हाइपर वी ये विंडोज़ का ऐसा फीचर है जो आपके एक ही कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा, या यूं समझे 2 या 3 अलग से वर्चुअल कंप्यूटर बना देता है। यानी आप एक ही स्क्रीन पर एक तरफ अपनी असली विंडोज चला रहे होंगे और दूसरी तरफ विंडो में बिल्कुल अलग विंडोज 11 या लिनक्स चल रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जो है विंडोज वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म इसको इनेबल कर देंगे। ये गेम्स वगैरह के लिए होता है, इसका गेम सपोर्टर सही समझना। अच्छा, ये भी विंडोज़ का फीचर है जो कि बैकग्राउंड हेल्पर है, जो आपके कंप्यूटर में एंड्रॉयड ऐप्स और गेम्स को चलाने में मदद करता है। अगर आप अपने पीसी पर विंडोज़ सैंडबॉक्स या गेम लूप और ब्लूस्टैक्स जैसे एंड्रॉयड एमुलेटर्स चलाना चाहते हैं तो इस फीचर को ऑन करना लाजमी है, वरना ये सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। विंडोज़ हाइपरवाइजर, इसको आप एक पुल समझ लें जो विंडोज़ और बाहर के हैवी सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ता है। जब आप कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स या VMware डाउनलोड करके काली लिनक्स चलाते हैं तो ये फीचर इन बाहर वाले सॉफ्टवेयर्स को आपके प्रोसेसर से सीधा कनेक्ट कर देता है, ताकि आपकी गेमिंग या हैकिंग ऐप बगैर किसी लैग के बिल्कुल स्मूथ चलें। ठीक है, तो हमने विंडोज़ के तमाम फीचर्स इनेबल कर दिए हैं और मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये किस लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तमाम फीचर्स ऑन करने के बाद अब हम इनको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हम इसको ओके कर देंगे तो ये इसकी रिक्वायर्ड फाइल्स जो है वो सर्च कर रहा है और उसके बाद ये इसको इंस्टॉल कर लेगा और अप्लाई चेंजेस। तो विंडोज़ कंप्लीट द रिक्वेस्टेड चेंजेस, इसके बाद कहता है कि रिस्टार्ट नाउ।
तो हम अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देंगे। तो ये वर्किंग ऑन अपडेट्स, जो फाइल्स हैं वो इसने उठा ली और अब उनको अपडेट कर रहा है, विंडोज़ को अपडेट कर रहा है। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आप वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं तो आप सर्च बार में लिख दीजिए हाइपर मैनेजर। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी वर्चुअल मशीन यानी कि विंडोज़ 11 की वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें। इसी तरह अगर आपने काली लिनक्स इंस्टॉल करनी है तो आप वो कर लें। तो जो भी करना चाहते हैं अब आप आसानी कर सकते हैं। अगर आप ब्लू स्टैक्स चलाना चाहते हैं या गेम लूप चलाना चाहते हैं या एंड्रॉयड ऐप्स चलाना चाहते हैं तो बगैर किसी झिझक के आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।